बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके साथ ही मैं क़िबला हज़रत रिज़वी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि ज़ेब मेंबर हों, अपना बयान शुरू करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मौजिज़ नुमा अंदाज ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मौलाए कायनात के जिस मुबारक को मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है। अपनी बेमिसल बेनज़ीर हदीस में मौलाए कायनात ने तहारत फ़िक्र के ताल्लुक़ से बात की है। अपने इस फरमान में मौला ने ये बयान किया कि इंसान की फ़िक्र की तहारत की अहमियत क्या है। और इस फरमान से हमें ये समझ में आया कि जितनी ज़्यादा ज़रूरत जिस्म के ताहिर रखने की है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत फ़िक्र के ताहिर रखने की है। तहारत बदन को आधे ईमान से निस्बत दी गई कि पाकीज़गी और तहारत निस्फ ईमान है। तहारत बदन निस्फ ईमान है। तहारत फ़िक्र का दर्जा निस्फ ईमान से ज़्यादा है। मौला ने फरमाया बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो ताहिर बदन रखने के बावजूद अल्लाह का क़ुर्ब हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अजसाम तो ताहिर थे लेकिन उनके अफ़कार ताहिर नहीं थे। अपने इस फरमान में मौला ने तहारत फ़िक्र की बात की है। और क्योंकि तहारत खुलूस से जुड़ी हुई है, इसीलिए जितनी ज़्यादा ताहिर फ़िक्र होगी उतना ही ज़्यादा नीयत में खुलूस पाया जाएगा। लिहाजा आपकी खिदमत में इस फरमान से मजलिस का आगाज़ कर रहे हैं। कल जो इरादे की कि खुलूस की बहस चली, फिर आज इंशाअल्लाह फ़िक्र के खुलूस के ऊपर बात होगी। और ये मज़ामीन को समेटने की तैयारियों की आखिरी इंशाअल्लाह मजलिस होगी। अगर ये सारी बातें आपकी खिदमत में वाज़ेह हो जाए तो फिर कल और परसों और 20 तारीख को आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह उन्वान का आगाज़ हो जाएगा।
क्योंकि अभी उन 3 मजलिसों की तैयारी का सफर चल रहा है कि जहां ये तमाम चीजें अगर जहन में वाज़ेह हो जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बात की जाए। बंदे के मिजाज में जब खुलूस पैदा होकर वजूद खालिस हो जाए तब कहीं जाकर आगाज़ ज़िक्र इखलास किया जाए। अली के वजूद को रसूल अकरम ने इखलास कहकर पुकारा। इखलास वो जो इखलास से कुरान है, इखलास वो जो इखलास से दीन है। अली वो इखलास जो इखलास से रिसालत है, अली वो इखलास जो इखलास से तौहीद है। और उसके इखलास को पहचानने के लिए ज़रूरी है कि इंसान के मिजाज में खुलूस पैदा हो। जितना ज़्यादा बंदा खालिस होगा उतना ज़्यादा आरिफ इखलास होगा। इखलास का इरफान उन लोगों को मयस्सर नहीं हो सकता जो वजूद में अपने रियाकार होते हैं। लिहाजा फिक्र से, मिजाज से, क़ल्ब से, रूह से, नफ्स से, नीयत से, इरादों से रियाकारी को हटाना होगा ताकि इखलास की मारिफत नसीब हो। क्योंकि इखलास को कैसे पहचानेगा? जाहिर है कि भाई जब इंजीनियर ही नहीं है तो फिर दीवार की नज़ाकत को कैसे पहचानेगा? तो इखलास के मारिफत के लिए बंदे का खालिस होना ज़रूरी है। अब बंदे के खुलूस का आगाज फिक्र से होता है। अपने इस फरमान में मौला ने खुलूस फिक्र का जिक्र किया और इरशाद फरमाते, तवज्जो रहे, इरशाद फरमाते हैं कि इंसान को यह चाहिए कि अपने जहन में आने वाले ख्याल को, अपने जहन में आने वाले ख्याल को बहते हुए दरिया के पानी से ज्यादा शफाफ रखे। अपने जहन में आने वाले ख्याल को बहते हुए दरिया के पानी से ज्यादा शफाफ रखे। ये एक फरमान है, ये एक फरमान है जिस एक फरमान के ऊपर साइकोलॉजी का पूरा सब्जेक्ट टिका हुआ है। जिसे ये एक फरमान समझ में आ गया उसे किसी साइकियाट्रिस्ट की कभी जरूरत नहीं पड़ती। और जो लोग साइकोलॉजी के कसीदे पढ़ते हैं वो इसीलिए क्योंकि वो अली के इस कौल से आशना नहीं है। क्या क़यामत खेज़ फरमान है यार। फरमाते हैं इंसान को चाहिए कि अपनी फिक्र को, अपने जहन में आने वाले ख्याल को बहते हुए दरिया के ज्यादा शफाफ रखे। क्योंकि ख्याल की तकरार, बात के जहन में तकरार, ख्याल के आते आते दोहराए जाते रहने से, उसकी तकरार की वजह से एक दिन वो ख्याल तुम्हारी जबान से लफ्ज बनकर निकल जाता है। तवज्जो, यानी मौला ने फरमाया जो आज इसकी जबान से लफ्ज निकल रहा है वो कई दिन से उसके जहन में ख्याल बनकर चल रहा था और वो ख्याल की तकरार होते 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 आज लफ्ज बनकर बाहर आ गया। अगर जहन में वो ख्याल नहीं आता तो जबान पर आज वो लफ्ज नहीं आता। यानी इससे हमें दोनों पहलू समझ में आए। जो अली की फजीलतें बयान कर रहा है
वो इसीलिए क्योंकि उसके ख्याल में अली के फजाइल का सफर चल रहा है। जो फजाइल अली पढ़ रहा है वो इसीलिए क्योंकि उसके ख्याल में फजाइल का सफर चल रहा है। और जिसने एक लफ्ज अली की मुखालिफत में बोला है, जिसने एक लफ्ज अली की मुखालिफत में बोला है वो इसीलिए क्योंकि कई दिन से अली के खिलाफ सोच रहा है। यानी बात वाज़ेह हो रही है कि एक लफ्ज जो आज उसने मुखालिफत में कहा वो इसीलिए क्योंकि कई दिन से अली के खिलाफ सोच रहा है। भैया नुस्खा है, हम अपने नौजवान भाइयों के लिए दे रहे हैं। यानी ये न कहिए कि भाई मिंबर से महज एक लफ्ज मुंह से निकल गया, ये ना कहिए कि आज मजलिस में क्या कहा। मौला ने फरमाया जबान पर लफ्ज नहीं आता जब तक कि पहले जहन में ख्याल की तकरार नहीं होती। यानी हमें समझ में आ रहा है कि एक लफ्ज के पीछे तैयारी थी कई दिन की। होता है ना भाई, यहां पर हमने जो केसेस देखे, यानी हिंदुस्तान की तहजीब से अलग है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान से मिजाज अलग है, हमारे मुल्कों से ये मिजाज अलग है। बच्चे बड़े हुए छोड़कर चले गए, है ना, माँ बाप को छोड़कर औलाद चली गई। लेकिन कुछ घरानों ने कहा कि भाई अच्छा है कि औलाद हमारे साथ रहे, दूसरों पर जो असर होने लगा। बेटे ने आकर कहा शाम में, बाबा मैं कल जा रहा हूं। आज नहीं कहा, एक महीने से सोच रहा था कि घर से जाना है ना। तैयारियां हो रही थी, दोस्तों से गुफ्तगू हो रही थी, प्लान्स बन रहे थे और दूसरे जराए देखे जा रहे थे कि भाई कहां रहेंगे, क्या इतनी सारी चीजें हुई। जबान पर लफ्ज आ जाया तो मौला ने फरमाया लफ्ज आ जाया है, लेकिन ख्याल में तकरार कई दिन से चल रही थी। इसीलिए फरमाते हैं कि अपने जहन में आने वाले ख्याल को बहते हुए दरिया से ज्यादा शफाफ रखो, क्योंकि ख्यालात की तकरार एक दिन तुम्हारे जबान से लफ्ज बनकर निकलती है। और फरमाते हैं अपने अल्फाज का ख्याल रखो, क्योंकि लफ्जों की तकरार आहिस्ता आहिस्ता एक दिन तुम्हारे अमल में ढल जाती है। अल्फाज की तकरार आहिस्ता आहिस्ता एक दिन तुम्हारे अमल में ढल जाती है। मौला ने फरमाया फिक्र लफ्ज बनते हैं, लफ्ज अमल बनता है। यानी दोनों पहलू आपके सामने हमने रख दिए। आज अगर आपने लफ्ज किसी से सुना कि अली की मुखालिफत में बोल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कल सोच रहा था और कल अमल करने वाला है। ये लोगों को गेज करने के नुस्खे हैं जो अली ने अता किए, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे कि भाई अल्फाज सिर्फ अल्फाज है। मौला ने फरमाया लफ्ज फिक्र था, अमल बनेगा। अगर फिक्र की तकरार पर लगाम न लगे तो वो लफ्ज बनेगा, अल्फाज पर अगर लगाम न लगे तो वो अमल बनेगा। फरमाते हैं अपने आमाल का ख्याल रखो, क्योंकि अमल की तकरार होते होते एक दिन वो अमल तुम्हारी आदत बन जाएगा। और अपनी आदत का ख्याल रखो, क्योंकि आदत की तकरार होते होते एक दिन वो तुम्हारी फितरत बन जाएगी। मौला ने फरमाया और तुम्हारी फितरत ही तुम्हारी हकीकत है।
फरमाते हैं कि तुम्हारी फितरत ही तुम्हारी हकीकत है। मौला ने फरमाया तुम्हारी फितरत से कुछ अलग नहीं हो, जो तुम्हारी फितरत है वही तुम हो। यानी तवज्जो रहे, मौला ने फरमाया आज जो ये फितरत का शजर तुम्हें नजर आ रहा है, आज जो ये फितरत का शजर तुम्हें नजर आ रहा है, तवज्जो है, बुलंद तरीन सलवात बारगाह इलाही। जितनी आपकी तवज्जोहात है उतनी ही बुलंद सलवात और बारगाह। तवज्जोहात है, बात आगे करें। यानी मौला ने क्या फरमाया, आज जो तुम्हें ये किरदार का, ये फितरत का जो आज तुम्हें शजर नजर आ रहा है, इसकी शुरुआत उस ख्याल के बीज से हुई थी। तो मौला ने फरमाया अब शजर के बन जाने के बाद उसे खत्म करना बहुत मुश्किल हो गया। भाई डालियां आ गई, पत्ते आ गए, फल आ गए, फूल आ गए, शजर लग गया पूरा, जड़ें मजबूत हो गई, हर चीज का अब क्या करें, अब काटना तो बहुत मुश्किल है। ये आज तुम्हें शजर दिख रहा है फितरत का, ये आज तुम्हें शजर दिख रहा है। शुरू कहां से हुआ? शुरू उस एक ख्याल से हुआ जो बीज की तरह फिक्र में घर कर गया, फिर वो बीज आहिस्ता आहिस्ता पौधा बना, बड़ा होते होते शजर हो गया। तो मौला ने फरमाया किरदार को शजर बनकर मजबूत होने का मौका न दो। यहां जहन में बुरा ख्याल आया, वही ख्याल को खत्म करो, उसे मौका न दो कि वो आगे बढ़े, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता ढलता जाएगा। इसीलिए यहां कोई थॉट है, अली ने फरमाया अगर वो थॉट मुनासिब नहीं है तो उसे वहीं खत्म करो। भाई किसी के लिए आ गया ख्याल, ये अजीब दिख रहे हैं, ये कैसे हैं, जो भी है बुराई का ख्याल, अली ने कहा वहीं खत्म करो, क्योंकि जिसे तुम बार बार बुरा सोचते जाओगे एक दिन तुम उसे बुरा कह दोगे। तो जब बार बार जिसे गुनाह कह रहे हो एक दिन उसे बुरा मान ही लोगे, उस पर बुराई का अमल हो जाएगा। अब वो एक बन गया शजर, अब रिश्ते टूट गए, अब क्या क्या वो उधर देख रहे वो उधर देख रहे है, आपस के रिश्तेदार लेकिन मुलाकातें नहीं। अब ये सब क्यों हुआ? क्या उसे ख्याल को अगर रोक दिया जाता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। इसीलिए मौला ने फरमाया जहन में आने वाले ख्याल को बहते हुए दरिया के पानी से ज्यादा शफाफ रखो। है तो अब देखिए ये क्या है, फिक्र, ये फिक्र है ना, ख्याल आया जहन में। अब उस फिक्र में अगर तहारत हो तो फिर ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो मौला ने मिसाल क्या दी? मौला ने जो मिसाल दी, भाई फिक्र को पाकीज़ा रखो, इसकी मिसाल अली ने बहते हुए दरिया के पानी से दी। फरमाया ख्याल ताहिर हो आबे जारी से ज्यादा, बहते हुए दरिया के पानी से ज्यादा शफाफ ख्याल हो, फिक्र हो। बहते हुए दरिया के पानी की खासियत क्या है? आप देखिए बहते हुए दरिया का पानी नजिस नहीं होता, भले ही उसमें नजासत गिर जाए फिर भी पाक रहता है। यानी मौला ने फरमाया भले ही तुम्हारे जहन में लोग बुराइयां डालें,
बहते हुए दरिया की तरह ख्याल को पाक रखो, क्योंकि उसको फिर आहिस्ता आहिस्ता शजर में तब्दील होना है। लोग तो डाल देंगे बुराई, ख्याल डाल दिया। इबलीस ने क्या किया? इबलीस का काम बस इतना ही है कि उस फिक्र की तहारत में कुछ मिला दे, वसवसा। क़यामत के दिन वो क्या कहेगा? परवरदिगार मैंने हाथ पकड़ के चोरी नहीं कराई, मैंने ख्याल पैदा किया था चोरी का बस। अगर ये मुखलिस होता तो ख्याल को वहीं खत्म करता। आज इसकी चोरी का हिसाब मुझसे न ले, मैंने ख्याल डाला, इसने कबूल किया, यानी मिलावट हो गई, पानी नजिस हो गया। अब मौला ने अपने इस फरमान में मिसाल पानी से दी, पानी से मिसाल। अरे भाई पानी क्या चीज है? फरमाते हैं भाई जिंदगी गुजारो पानी की तरह। कयाली कैसे? का पानी को देखो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, तुम भी हमेशा आगे बढ़ते रहो। वो रुकता है क्या? थमता है क्या? रुकावटें आ गई, क्या क्या आ गई, सफर चल रहा है, रास्ते को मोड़ कर बढ़ेगा मगर आगे बढ़ेगा। और ये फरमाया तुम भी आगे बढ़ते रहो। फरमाते खुद भी पाक होता है, जहां से जाता है उस जगह को भी पाक कर देता है। का तुम भी पाकीज़ा रहो, जहां से गुजर जाओ उस जगह को पाक करते हुए चले जाओ। ताहरत की बहस चल रही थी, मौला ने पानी की मिसाल दी। तो अब यानी जिस दिन अली ने पानी की मिसाल दी, उस दिन पानी की तहारत की मेराज थी। पानी के खुलूस की मेराज उस दिन थी, पानी के खालिस होने की मेराज उस दिन थी जब इखलास की जबान पर मिसाल बन के आया। जैसे अली ने पानी की मिसाल दी, अक्लें मजबूर हो गई कि भाई पानी की तरफ तवज्जो की जाए। आखिर अली ने पानी की मिसाल दी क्यों? वो इसीलिए क्योंकि वो आपकी रोजमर्रा की चीज है। कोई भी ऐसा नहीं है जो पानी से आशना नहीं है। सामने की चीज की मिसाल दो ताकि ये समझे का सामने की ठीक है, लेकिन उसमें कितनी खासियतें, कितनी खासियतें। अगर आप पानी को गौर से देखें, खालिस आब खालिस को अगर गौर से देखें तो पता चलता है खालिस पानी अपने मिजाज में रंग इखलास रखता है। अली ने पानी की मिसाल इसीलिए नहीं दी कि अली में पानी की कुछ सिफतें पाई जाती है। पानी की मिसाल पर गौर करें तो पता चलेगा कि पानी में अली के कुछ सिफात पाए जाते हैं। जिसमें से एक यह है कि पानी बएतबारे ज़र्फ उतरता है। जैसा ज़र्फ होता है वैसा रंग इख्तियार कर लेता है। समंदर है लेकिन जब कूजे में उठाया तो आ गया, क्योंकि ये पानी का एहसान है कूजे पर कि अपने आप को समंदर के रंग से हटाकर कूजे की सूरत में उतर गया ताकि कूजा मायूस ना हो। लेकिन उसकी हकीकत समंदर है। वैसे ही अली के फजाइल का एक समंदर है जो दिलों के कूजे के एतबार से ढल जाता है।
जरा नवाज बुलंद तरीन सवाल थोड़ा सामने आ जाए मोमिन। कूजे के ज़र्फ के एतबार से कूजे में आ गया, लेकिन है समंदर। वैसे ही क़ल्ब का जितना कूजा है उतने में अली की मारिफत क़ल्ब के एतबार से आ गई, है वो समंदर। कूजे की कमज़रफी उस वक्त है जब बस कूजे में आने वाले को समंदर समझ ले। यानी आया है कूजे में उतना जितना कूजा उठा सकता था, लेकिन है पीछे एक समंदर। इंसान ने उतना ही समझा, अली को उतना ही समझा जितना वो समझ सकता था, लेकिन है पीछे एक समंदर। आरिफ की पहचान ये है कि वो अपने ज़र्फ को पहचानता है। मीसम की जबान गवाही दे रही है, मैंने समझाया अली, मैंने तुझे समझाया अली, लेकिन उतना जितना मैं समझ सकता था। अबू जर ने कहा मैंने समझा लेकिन उतना जितना मैं समझ सकता था। सलमान ने कहा मैंने समझा तुझे उतना, लेकिन जितना मैं समझ सकता था। मूसा ने कहा मैंने समझा तुझे उतना, लेकिन जितना मैं समझ सकता था। जिब्रील ने कहा मैंने समझा तुझे उतना जितना मैं समझ सकता था। कौनैन गवाही दे रही है कि हमने समझा उतना जितना हम समझ सकते थे, लेकिन रिसालत ने गवाही दी कि किसी ने समझा नहीं अली को। सलमान की मारिफत का कौन मुकाबला कर सकता? इतनी समझ के बाद कहा मेरे ज़र्फ के एतबार से समझा। रसूल ने कहा समझा नहीं किसी ने अली को। इतने बड़े आरिफीन का शुमार अभी समझने वालों में हुआ ही नहीं। अली उस वजूद का नाम है। मिसाल पाने की दी क्योंकि उसमें उसका कुछ उसकी मिजाज पाई जाती है। और देखिए उसकी और कौन सी खासियत है कि पानी वजूद में अपनी एक हकीकत रखता है, लेकिन जिस माहौल में जाता है उस माहौल में ढल जाता है। जिस माहौल में जाता है उस माहौल में ढल जाता है। यानी अगर ठहरा हुआ हो तो समंदर हो जाए, बहता हुआ हो तो दरिया हो जाए, अगर जमीन से उबलने लगे तो चश्मा हो जाए, किसी की मेहनत का सिला बने तो कुआं हो जाए। किसी की मेहनत का सिला बने तो कुआं हो जाए। शम्स की हिद्दत से अगर बुलंदी की तरफ जाए तो धुआं हो जाए। हिद्दत शम्स से अगर बुलंदी की तरफ जाए तो धुआं हो जाए। वही धुआं जब रहमत में तब्दील हो तो बरसात हो जाए। फूल की पंखुड़ियों में अगर चला जाए तो शहद हो जाए। दरख्त की जड़ों में अगर पहुंच जाए तो जायका हो जाए। किसी की तशनगी अगर बन जाए तो प्यास हो जाए। जज्बात में अगर ढल जाए तो आंसू हो जाए।
है अपनी हकीकत में पानी, लेकिन क्या क्या हो गया? का ये पानी की ये सिफत मौके के एतबार से तब्दील होने की आखिर ये तूने सीखी कहां से? पानी ने ये मिजाज अली को देख देख कर सीखा। जहां अली का वजूद वो है कि अगर मोमिनीन के सामने आए तो अमीर हो जाए, मुत्तकीन के सामने आए तो इमाम हो जाए, बिस्तर पर अगर नींद आ जाए, जागते हुए अगर आमाल करे तो आयतों का नुज़ूल हो जाए, उसे नींद अगर आ जाए तो वो रसूल हो जाए। इनफिरादियत सैयदा की बात हो तो कुफू हो जाए, इनफिराद सैयदा की बात हो तो कुफू हो जाए, और अल्लाह की निगाहों में अली हो जाए। का यानी मौका जहां था जैसा, अली वैसी हस्ती है। समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या है? इतने रंग का कैसे? का जिस महफिल में गया वैसा हो गया। इस मिजाज को देखकर पानी ने सीखा अली से कि महफिल के ज़र्फ को देखकर मिजाज में ढलते हैं। पानी की मिसालें सामने की तो जो है ना, आप देखिए कितना बड़ा शरफ है उसे हासिल, कितना बड़ा शरफ। पानी का दीन खुदा में क्या मकाम है, कितना बड़ा रुतबा मिला। पानी से तहारत जुड़ गई, जुड़ी हुई है उससे, यूं चल रही है पानी की जिंदगी। इतने मकाम, इतने रुतबे, खुद भी पाक है, किसी और को भी पाक किया। ये पानी अपनी हकीकत को उस वक्त खो देता है। तवज्जो, बहुत तवज्जो रहे। अपनी हकीकत को खो देता है उस वक्त जब कसरत नजासत की वजह से उसके मजे, रंग या बू में तब्दीली आ जाए। भाई जाम में रखा हुआ है, पानी है ना, पाक है, ताहिर है, साफ शफाफ है, खालिस पानी है, लेकिन उसमें नजासत जब आई इतनी कि उसका रंग बदल गया, उसकी बू बदल गई, उसका जायका बदल गया। इन तीनों में से जब भी कुछ भी बदला, चलिए माशाअल्लाह, चलिए माशाअल्लाह, आपने बात याद दिलाई है तो कह देते हैं। यानी खालिस तरीन पानी को अगर तीन में से कोई एक भी आ जाए तो नजिस कर देता है। तो जब पानी खालिस बाकी नहीं रहता तो ये शिरकत अगर हो जाए तो दीन क्या खालिस बाकी रहेगा? दीन को अपने खालिस बनाए। तो अब हुआ ये कि भाई कुछ बदल गया, अब ताहिर नहीं है। जैसे ही उसकी तहारत खत्म हुई, पानी का वखार पूरा गिर गया। बतावज्जो रहे, अपनी हकीकत में पाक था, असल में अपने वजूद में पाक है पानी,
लेकिन नजासत के मिलने की वजह से नजिस हो गया, रंग बदला, सारी चीजें। अरे भाई, जिससे तहारत होनी थी, जब वो खुद नजिस हो जाए, जिससे तहारत होनी थी अब वो खुद नजिस हो जाए, तो अब क्या किया जाएगा? अबे आपके ऊपर तो तहारत का दारोमदार था, अब आप ही नजिस है, अब क्या करें? यानी जब नजिस हुआ तो अपनी हकीकत को खो दिया। अब पानी को तलाश है किसी ऐसे जरिए की जो नजासतों को उससे दूर करके उसका खुलूस उसे वापस पलटाए। इस तलाश में चलते चलते जब जा रहा था तो सूरज की चमक ने पानी पर रहम किया। सूरज की चमक ने पानी की इस कैफियत पर रहम किया और सूरज ने कहा, तू अपनी हकीकत में पाक था, लेकिन जमाने ने तुझे नजिस कर दिया, तू फिक्र ना कर, हम तुझे दोबारा पाक करते हैं। यह कहकर सूरज की रोशनी ने जब पानी को भाप बनाकर उठाया, नहीं तवज्जो नहीं कर रहे, जब पानी को सूरज की गर्मी ने भाप बनाकर उठाया तो वो धुआं आसमान की तरफ जाकर आहिस्ता आहिस्ता बादल में ढल गया। अब जब बादल से फिर बरसेगा तो अपनी हकीकत के साथ बरसेगा। अब जब बादल से वापस पलटेगा, बरसात बनकर उतरेगा, तो फिर से पानी की बूंदे पाक होगी। यानी शम्स की हिद्दत ने उसे उसकी हकीकत वापस दी। जो पानी का खुलूस टूटा था तो हिद्दत शम्स ने उसे फिर से खालिस किया। समझ ना? यानी हमें यह बात समझ में आई करबला के मैदान में कि जब हुर का वजूद पानी की एक पाकीज़ा बूंद की तरह था, हुर का वजूद पानी की एक पाकीज़ा बूंद की तरह था जिसे दुनिया ने नजिस कर दिया था। और अपनी तहारत को खो देने के बाद अपनी नजासत को दूर करने की खातिर हुर शम्से इमामत की बारगाह में आया। तो शम्से जब हुर पहुंचा बारगाह हुसैन में तो शम्से इमामत हुसैन ने अपने नूर से उसे उसकी हकीकत की तरफ पलटाया। उस पानी को फिर से हुसैन ने खालिस कर दिया, उसका खुलूस उसे वापस दे दिया। जो मिलावटें हुई थी वो हटा दी, वजूद खालिस हुआ। खालिस जब हुआ, भाई तवज्जो रहे, ये मिसाल तो पानी की है ना। तो अब देखिए पानी में, यानी आप जैसे ही दीन का आगाज होगा तो शुरू आपको क्लासेस में जब सिखाते हैं, भाई दीनियात पढ़ेंगे जो भी है, तो पहली बहस होती है तहारत, कि भाई तहारत सिखाएंगे, कि तहारत नहीं तो फिर क्या होगा। ला सलाता इल्ला बितुहुर, नमाज है ही नहीं तब तक तहारत ना हो। यानी नमाज तो तहारत से है। हम जो पढ़ते हैं, हम जो
क़याम खुद और रुकू करते हैं, सुजूद जो करते हैं, जो खुनूत और तशहुद में हम जो उठते बैठते, हम जो नमाज पढ़ते हैं, हम जो नमाज पढ़ते हैं वो तहारत के बगैर नहीं। तहारत खालिस पानी के बगैर नहीं। ये जो हमारा अमल नमाज है ये तहारत के बगैर नहीं हो सकता। तो जो हकीकत सलात हो वो तहारत के बगैर कैसे होती है? इसीलिए तहारत से बहस शुरू का तहारत। अब जैसे ही तहारत का बाब आता है सबसे पहले आता है कि भाई देखो पानी पर बहस होगी, पानी की किस्में क्या है? कभी ठीक है पानी की किस्में बताई, तो कहा अब पानी की किस्में शुरू। अब आब कुर क्या है, अब आब जारी क्या है, अब आब मुजाफ क्या है, अब आब खालिस क्या है, ये चल रहा है। तो जारी तो खैर जारी है, दरिया का बहता हुआ पानी, वो तो बहुत बड़ी बुलंदी, सबसे बुलंदी पर फायदा। कुर की है क्वांटिटी बताई कि भाई इतना है, ये पाक है, नजासत में रंग ना बदले, भू ना बदले, तब तक तवज्जो ना। दो है यानी मुजाफ और खालिस, मुजाफ है और खालिस, बहुत तवज्जो रहे। किसे कहते हैं खालिस? खालिस कहते हैं उस पानी को जिसमें कुछ मिला हुआ ना हो, ना किसी का रंग हो, ना किसी की बू हो, न किसी का जायका हो। बहुत तवज्जो रहे, इन तीनों में से कुछ भी ना हो। वाह, ये खुदा के दीन की इल्लत है, हम क्या कर सकते? ये तो उसने बनाया है ऐसा। परवरदिगार आलम ने निजाम रख दिया ऐसा, ना भाई ये ना हो। तो जब ये तवज्जो रहे, ये कुछ भी ना हो तो खालिस है, कुछ भी ना हो तो खालिस है। अगर कुछ भी आ जाए, किसी चीज का इजाफा अगर हो जाए, रंग का, बू का, मजे का अगर इजाफा हो जाए, तो उसे कहते हैं मुजाफ, यानी इसमें कुछ है, खालिस नहीं है। तो अब शरीयत में आपको यानी ये बहस चली कब गई, मुजाफ पानी कभी कभी किसी सूरत में पाक हो सकता है, पाक हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर नारियल का पानी, आप नारियल पानी पी रहे हैं, पाक है पानी, अल्लाह की तरफ से इजाजत है पियो, है ना, लेकिन मीठा होता है, मतलब मिठास मिली हुई है उसमें, मुजाफ है। पानी है मुजाफ लेकिन पाक है, पी सकते हैं। आपके हाथ पर गिर गया, हाथ नजीस नहीं होता, आपने पी लिया, आप पाक ही रहते हैं। नारियल का पानी हो, मुंजल का पानी हो, कोई जूस हो, किसी भी संतरे में जो जूस होता है, तरबूज में, जो भी हो, पानी की एक मुजाफ है पाक। कहा भाई पाक है परवरदिगार, कहां पाक है? कहा ठीक है, जब पाक है तो हम वजू कर लेते हैं इससे। कहा भाई पाक है, पी सकते हो, लेकिन तुम पानी, नारियल के पानी से वजू नहीं कर सकते। कहा परवरदिगार नारियल के पानी से वजू क्यों नहीं कर सकते? कहा भाई पाक है मगर खालिस नहीं है। भाई तवज्जो रहे, है पाक मगर खालिस नहीं है। तो क्योंकि खालिस नहीं है, तुम्हारी दुनियावी जिंदगी में वो इन्वॉल्व हो सकता है लेकिन दीन में दखल नहीं दे सकता।
तुम अपनी जिंदगी में उसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दीन इलाही में दखल नहीं दे सकता। ना उससे वजू होगा, ना उससे गुस्ल होगा, ना उससे तहारत होगी। हमारे दीन के अहकाम वो पूरे नहीं करेगा, क्योंकि खालिस नहीं है। इतने बड़े रुतबे पर पहुंचने के बाद पानी जब खालिस ना हो तो दीन में नहीं आ सकता। आप अपने वजूद में खुलूस ही नहीं रखकर अपने आप को कैसे दीनदार समझ रहे हैं? खालिस नहीं है तो दीन से ताल्लुक नहीं, खालिस नहीं है दीन से रिश्ता नहीं है। दीन से रिश्ते के लिए खालिस हो भाई, यानी खालिस दीनदार बनाता है। खालिस हो तो दीन से रिश्ता। हमें दीन से रिश्ते के लिए खालिस होना होगा, ये खालिस है। हमें दीन से रिश्ता जोड़ने के लिए खालिस होना होगा, ये खालिस है। और इखलास वो है कि अगर रिश्ता टूटे इखलास से तो फिर दीन बाकी नहीं रहता। वो इखलास है ना? तवज्जो। तो खुदा ने कहा नहीं भाई खालिस चाहिए। अब बहुत तवज्जो रहे, हम इस यानी ये एक आखिरी पहलू है आपकी खिदमत में जो बयान करेंगे, फिर कल की मजलिसों के लिए तैयारी। खालिस है ना, मतलब अब वो खालिस कहलाया जाता है कि भाई ये खालिस है। भाई क्यों? इसीलिए क्योंकि उसमें रंग नहीं है, बू नहीं है, जायका नहीं है। तवज्जो नहीं है, यानी खुलूस की बहस है। ये खुलूस मतलब ना हो। खुलूस का मतलब नीयत में खुलूस का, नीयत में कोई ना हो, क्योंकि खुलूस की बहस ही नहीं पर चलती है। भाई नहीं पर बात करेंगे तो खुलूस शुरू होगा। इससे बढ़कर और खुलूस की क्या दलील हो कि अल्लाह ने अपने दीन के कलमे को ही नहीं से शुरू किया। कल ला होना चाहिए, ला पहले होगा, पहले नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। पहले नहीं बाद में हां, तवज्जो ना, पहले नहीं बाद में हां। पहले ला फिर ला, नहीं से खुलूस शुरू होगा। भाई बहुत बड़ा रुतबा है ला में और इल्ला में। एक दिन बहरहाल उन्वान नहीं है, देखिए एक इफ्तिखार की बहस हो रही थी, एक दूसरे पर फख्र कर रहे थे। मीकाईल ने कहा भाई मैं अफजल हूँ, जिब्रील ने कहा मैं अफजल हूँ, जुल्फ़िकार ने कहा मैं अफजल हूँ, मलकुल मौत ने कहा मैं अफजल हूँ, मक्के की ज़मीन ने कहा मैं अफजल हूँ, काबे की ज़मीन ने कहा मैं अफजल हूँ, करबला ने कहा। ये चल रही थी कौन किससे अफजल, ये मुबाहिसे चल रहे। ऐसे ही तकरार में मुकाबले में एक दिन तवल्ला और तबर्रा एक दूसरे के सामने आ गए। तवल्ला ने कहा मैं अफजल हूं, तबर्रा ने कहा मैं अफजल हूं। अब ये दोनों की बहस चली, खत्म ही नहीं होती। कहा आखिर खत्म करे तो किस दलील पर खत्म करे। आखिर में जंग तबर्रा ने जीती। आखिर में जंग तबर्रा ने जीती। कहा कैसे? का तबर्रा ने कहा मैं तुझसे अफजल हूं क्योंकि मैं पहले हूं। तवल्ला ने पूछा तुम पहले कैसे हो? तबर्रा ने कहा जब कलमा शुरू होता है तो पहले ला होता है। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। पहले ला होगा, पहले तबर्रा होगी, फिर तवल्ला होगा। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। यानी पहले नहीं होगी, बाद में हां होगा, क्योंकि नहीं से खुलूस का पता चलता है। वो बंदा उतना ही खालिस है जितनी वो तबर्रा किया करता है।
नहीं नहीं, जहन आपके मुंतशिर हो गए। जहन को डिवाइड होने न दे, जहन मुंतशिर ना होने पाए। तवज्जो रहे। खुलूस, खुल हु अल्लाह अहद, आप कहिए वो नंबर नहीं। समद, जरूरतमंद नहीं। लम यलिद वलम यूलद, माँ बाप औलाद नहीं। कुफुन नहीं, नहीं 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 नहीं। का इखलास, नहीं 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 नहीं। का इखलास यानी खालिस होने की दलील नहीं से है। मौला ने फरमाया ख्वाहिशात को कहो नहीं, वजह है ना, अपनी ख्वाहिशात से कहो नहीं, ज्यादा बोलने से कहो नहीं, ज्यादा सोने से कहो नहीं, ज्यादा खाने से कहो नहीं, ज्यादा दौलत जायदाद से कहो नहीं। अरे क्यों नहीं कहे? कहा नहीं कहो, नहीं की वजह से तुम में खुलूस पैदा होगा। जितना ज्यादा नहीं कहोगे उतना खालिस होगा। यानी नहीं नहीं तो अल्लाह ने कहा भाई बहुत ज्यादा खुलूस की जरूरत है। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, यानी पता ये चला हां और नहीं में नहीं खुलूस की दलील है। लोग इस गलत फहमी में न रह जाए कि भाई तवल्ला से खालिस हो गए हैं। बंदे के खालिस होने की अलामत उसकी तबर्रा होती है कि बताओ हां से ज्यादा कितनों को नहीं कह रहे हो। अरे भाई आप नहीं की वैल्यू देखिए। मसनद रसूल खाली नजर आई, कहा कौन बैठे? का ये बैठे। हमने कहा नहीं। का कौन हो? ये हो? का हमने कहा नहीं। का ये हो? कहा नहीं। का ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, कोई नहीं। अरे फिर कौन? जब हर कोई के लिए जब कोई नहीं होगा, जब कौन सवाल उठेगा तो कहा जाएगा अली। यानी सिर्फ अली के दोस्त नहीं है, बल्कि जो भी अपने आप को अली के मकाम का अहल समझता है, हर उसके लिए हमारी नहीं। देखिए खालिस पे बात चल रही है। आबे खालिस खालिस कब होता है? जब वो कहे नहीं, इसमें रंग नहीं है, बू नहीं है, मजा भी नहीं है, नहीं है कुछ भी, कहा नहीं, हाँ खालिस है। कुछ नहीं है, कहा नहीं, हाँ खालिस। अब खालिस हुआ जब कुछ नहीं है ही नहीं कुछ, ना आपने शक्कर डाली, ना नमक डाला, ना कोई जायका था, ना कोई रंग था, कुछ नहीं था, पेंट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ शफाफ। का क्या है? कुछ भी नहीं है इसमें, खालिस है। बहुत तवज्जो है ना, तवज्जो रहे। तो कहा कि हाँ ठीक है, नहीं है। लेकिन जब ये सब कुछ नहीं होता है, बहुत तवज्जो रहे, जब ये सब कुछ नहीं होता है तो उसमें एक चीज होती है, लेकिन यूं होती है सलामत, ये बुनियाद है, लेकिन यूं होती है कि होने में शुमार नहीं होती। लेकिन होती है, समझे ना, लेकिन शुमार नहीं होती कि है। इतनी नजाकत से होती है कि है, लेकिन होने वाली नहीं। क्या चीज है वो? पानी में वो क्या होती है? खालिस पानी में वो है तहारत। पानी ताहिर है, पानी में तहारत है। का कब है?
का जब कुछ ना हो, जब कुछ भी ना हो तो कुछ नहीं है, इसीलिए वो खालिस है। कहा भाई कुछ नहीं है, कहा कुछ नहीं है। खालिस कैसे हुआ? कहा खालिस इसीलिए है क्योंकि तहारत है। नहीं नहीं, तवज्जो नहीं कर, ठीक है। आपको कौल सुना रहे मौला का। मौला कायनात ने परवरदिगार आलम की वहदानियत की शान में इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काइनुन ला हदस। साहिब हम्द है वो परवरदिगार जो है हुए बगैर। मौला ने फरमाया वो है हुए बगैर। जो भी है वो होकर है। वो है जो हुआ नहीं है मगर है। यानी यूं है जैसे सब होते ही नहीं। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। जैसे सब है वैसा वो नहीं है, क्योंकि सब होकर हुए हैं। वो बगैर हुए हुआ है, बगैर हुए है। भाई तवज्जो, जो भी है वो होकर हुआ है, लेकिन वो जो है वो बगैर हुए है। यानी है तो सही लेकिन है जैसा नहीं। है लेकिन वैसा नहीं जैसे होते हैं। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। कायनुन ला हदस, मौला ने फरमाया है लेकिन हुआ नहीं। जितने भी हैं, जितने भी दुनिया में है वो सब होकर हुए हैं, लेकिन वो जो है वो हुआ नहीं, वो है। इसीलिए वो जो है और दूसरे जो है वो है दूसरे है की तरह नहीं। बात वाज़ेह हो रही है ना? आगे बढ़ सकते। वो जो है वो दूसरे जो है उनकी तरह नहीं, हैयों की तरह नहीं है मगर है। जैसे होते हैं वैसा नहीं है मगर है। यानी है लेकिन है नहीं, है की तरह नहीं, है उसमें। बिल्कुल वैसे ही पानी में तहारत होती है लेकिन है की तरह नहीं। तवज्जो रहे बहुत ज्यादा। पानी में तहारत होती है लेकिन है की तरह नहीं। पानी में तहारत तो है लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि है। पानी में तहारत है लेकिन मालूम ही नहीं कि भाई कहां है, क्योंकि ना मजा दे रही है, ना रंग दे रही है, ना बू दे रही है, कुछ भी नहीं। का कुछ नहीं है तो तहारत है। लेकिन तहारत यूं है, बहुत तवज्जो रहे, तहारत यूं है कि पानी के खुलूस में खलल पैदा नहीं करती। भाई आबे खालिस है, उसमें आपने शक्कर डाल दी, पानी मीठा हो गया, पीते ही आपको पता चल गया शक्कर है। यानी शक्कर के आने से पानी का खुलूस टूटा। तवज्जो, शक्कर के आने से पानी का खुलूस टूट गया। अब पानी खालिस नहीं है क्योंकि उसमें शक्कर है। जब आप शक्कर को निकालेंगे, मुजाफ को जब आप निकालेंगे तो खालिस हो गया। अब उसमें कुछ भी नहीं है। का कुछ है परवरदिगार? का कुछ नहीं। का फिर क्या? ताहिर है, यानी तहारत तो है। मतलब अब कुछ भी नहीं है, तहारत है। तहारत यूं है कि पानी के वजूद में मिलावट ही नहीं हो रही मगर है। यानी ये तहारत की खासियत है कि यूं आई कि पता ही नहीं चल रहा है कि है कि नहीं है। वजूद का खुलूस खराब नहीं हुआ मगर आई। और यानी उसके अलावा जो भी आएगा
वो पानी के खुलूस को तोड़कर मुजाफ बना देगा। लेकिन तहारत जब आई तो पानी के खुलूस में कोई डिस्टरबेंस नहीं। तवज्जो है ना। अब तहारत निकली, अब तहारत को निकाला गया, खुलूस खत्म हो गया। तहारत के निकलते ही कुछ ना कुछ आ गया जिसकी वजह से पानी खालिस नहीं है। भाई बात क्लियर हो रही है। आपने पानी को तहारत से पानी से तहारत को निकाला। कैसे निकालेंगे तहारत? नजासत को मिलाएंगे तो तहारत निकल जाएगी, क्योंकि तहारत वहां नहीं रहती जहां नजासत हो। तहारत को निकालने के लिए बस इतना ही करना है कि वहां नजासत को भेज दो, वहां तहारत नहीं रहेगी। क्योंकि जब तहारत ने देखा कि भाई ये पानी में कौन आ रहा है, तो तहारत चली गई, तो अब पानी मुजाफ हो गया। अब जैसे ही आपने नजासत को निकाला तहारत आ गई। यानी अब जब तहारत आई तो पानी मुजाफ नहीं है, यानी उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। तहारत यूं आई कि पानी के खुलूस को डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं तवज्जो है। यानी हमें पता चला ये ताहिर की तारीफ है कि यूं आए कि आने के बाद उसका खुलूस बरकरार रहे और उसके खालिस होने में खलल पैदा ना हो, बल्कि यूं हो कि पानी खालिस होता ही उस वक्त है जब तहारत उसमें हो। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे। पानी खालिस होता ही उस वक्त है जब उसमें तहारत हो। दूसरी कोई भी चीज अगर मिल जाएगी तो पानी मुजाफ हो गया। लेकिन पानी के खालिस होने के लिए तहारत का होना जरूरी है। तहारत ना होगी तो पानी खालिस नहीं होगा। यह है तहारत का डेफिनेशन। जब तहारत इतनी लतीफ है तो यह बता परवरदिगार के तत्हीर की लताफत क्या होगी। भाई तवज्जो है ना। यानी पानी के खालिस होने के लिए तहारत का होना जरूरी है। तहारत होगी तो खालिस होगा। तहारत को निकाल लिया जाए तो मुजाफ हो गया। यानी पानी अपने खालिस होने में तहारत की जरूरत रखता है। यानी तहारत हो तो यह खालिस हो। तवज्जो है ना। बहुत तवज्जो रहे। आपकी खिदमत में बस इसी बात पर आज ये जब तमाम हो जाए तो फिर हम कल से आगाज करेंगे। कितनी देर तक आपकी खिदमत में आखिर तमहीद चले, उन्वान पर भी तो कभी आए। अब 3 दिन रह गए बस, तो उन्हीं 3 दिन में मजमून पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसका प्रिपरेशन होना चाहिए। जितनी ऊंची इमारत बननी है उतना गहरा फाउंडेशन चाहिए। अब ये तो इमारत इरफान अली है। इसके लिए तो जमीन खल्ब को गहरे समंदर की तरह होना होगा। जितना खल्ब समंदर की तरह गहरा उतनी इमारत इरफान उठेगी। यानी पानी के मिजाज को आप देखिए। अरे भाई उसमें तहारत हो तो खालिस है, तहारत निकाल लो तो खालिस नहीं है। यानी पानी के खालिस होने के लिए तहारत होना चाहिए। यह तहारत है का परवरदिगार। तहारत यह है तो ये बता तहारत में और तत्हीर में फर्क क्या है।
का तहारत ना हो तो पानी खालिस नहीं रहता। तहारत ना हो तो पानी खालिस नहीं रहता, तत्हीर ना हो तो तौहीद खालिस नहीं रहती। तहारत ना हो तो पानी खालिस नहीं होता, तत्हीर ना हो तो तौहीद खालिस नहीं रहती। तत्हीर तौहीद के खुलूस का नाम है। तत्हीर के बगैर तौहीद में मिलावटें हो जाएंगी। या कुर्सी पे बैठ जाएगा या जहन्नम में पैर रख देगा। अरे भैया, तौहीद में जिस्म जिस्मानियत की मिलावट हुई कैसे? क्योंकि तौहीद हमने जब तत्हीर के बगैर ली तो तौहीद खालिस बाकी नहीं रही। तहारत पानी के खालिस होने के लिए जरूरी है, तत्हीर तौहीद के खालिस होने के लिए जरूरी है। अगर साहिबाने तत्हीर को छोड़ोगे तो तौहीद खालिस नहीं रहेगी। भाई तवज्जो रहे, लोग समझ रहे हैं कि नाम खुदा के साथ जब अली का नाम जोड़ा जाता है तो शिर्क होता है। इतनी बेसिक बात दुनिया को समझ में नहीं आई कि अल्लाह के नाम के साथ अली को अगर जोड़ा जाए तो लोग समझते हैं शिर्क हो रहा है। जितना ज्यादा तौहीद के साथ नाम अली जुड़ेगा उतनी तौहीद खालिस होती चली जाएगी। जितना अली को तौहीद से दूर करोगे तौहीद में उतनी मिलावटें होती जाएगी। अली को छोड़ा तौहीद नंबर हो गई, अली को छोड़ा तौहीद कलर हो गई, अली को छोड़ा तौहीद शेप हो गई, अली को छोड़ा तौहीद अदद हो गई। जिन लोगों ने अली को अपनाया उन्हीं के पास तौहीद अदद नहीं, रंग नहीं, शेप नहीं, कलर नहीं। जितना ज्यादा सीने में अली उतरेगा उतनी ज्यादा तौहीद खालिस होती चली जाएगी। अरे बात बेसिक है बहुत। अली को छोड़कर अल्लाह को लोगों ने क्या मान लिया? क्या माना अली को छोड़कर दुनिया ने अल्लाह? ये कोई खुदा की जात हुई कि जो क़यामत के दिन दिखेगी? जो कुर्सी पर बैठ गई, वजन से कुर्सी उठ नहीं पा रही, पैर भी है, जहन्नम में रखेगा, हलमी मजीद। ये क्या बातें हो रही है? ये कौन सी तौहीद है? नंबर, सिफात, जज्बात, इतनी मिलावट है। कहां गया खालिस? उसकी तौहीद का क्योंकि अली को छोड़ा तौहीद में मिलावटें हो गई। जिसने अली को अपने दिल में उतारा उसकी तौहीद खालिस है, क्योंकि जैसे तहारत के बगैर पानी खालिस नहीं होता, तत्हीर के बगैर तौहीद खालिस नहीं होती। आपके जहन का क्या किया जाए कि आप समझ रहे हैं अली से तौहीद में शिर्क होता है। अली से तो तौहीद में खुलूस का इजाफा होता है। भाई बात वाज़ेह हुई? हर मिलावट से उसको बचाया, हर मिलावट से बचाया।
तो ऐनुल्लाह क्या है? ऐनुल्लाह क्या है? अल्लाह की आंख। अल्लाह की आंख। आंख रखने वाला अल्लाह। आंख रखने वाला क्या मतलब? रोशनी में देखेगा? दीवार के पीछे देखेगा कि नहीं देखेगा? आंख रखने वाला अल्लाह मतलब आंख रखने वाला यानी चेहरा रखने वाला, चेहरा रखने वाला यानी बदन रखने वाला, बदन रखने वाला यानी यहां से वहां जाने वाला, यहां से वहां जाने वाला मतलब जब यहां गया तो वहां नहीं, वहां गया तो यहां नहीं, यानी तौहीद ही उलट गई पूरी। तो अब क्या करें फिर? कुरान तो कह रहा है हमने नूह से कहा मेरी आंखों के सामने कश्ती बनाओ। कुरान तो कह रहा है मैंने आदम के पुतले को अपने हाथों से बनाया है। अब परवरदिगार आंख हाथ आए कहां से? ये मिलावट इतनी हो रही है तो तौहीद कहां जाएगी? का मिलावटें जब उस तरफ जा रही थी फिक्र की, इखलास तौहीद ने अपने इखलास को आवाज दिया अली। अली ने कहा ऐनुल्लाह, आंख से भरी मैं आंख हूं, यदुल्लाह हाथों से भरी मैं हाथ हूं। जितना ज्यादा वजूद अली का इरफान उतनी खालिस तौहीद, जितनी खालिस तौहीद उतना बड़ा दर्जा रुतबा। अली ने कहा कि ठीक है किसी चीज को तुझसे मिलने नहीं दूंगा परवरदिगार, वजूद में मिलावट होने ना पाए, कोई चीज ना आए तुझ तक। तवज्जो है ना? अब देखिए फिजिकली तो रॉकेट में बैठ के जा नहीं सकते वहां। बहस चल रही थी चांद पर, क्या हुआ क्या? अब तो मार्स पर बहस है। अरे भाई बाजू ही तो है, अब तक नहीं गए आप, वहां कहां जाएंगे? वहां अभी मार्स पर चल रहा है, अब जाएंगे तब जाएंगे, कल जाएंगे परसों जाएंगे, यही तो है। आपको अभी फिर सोलर सिस्टम क्रॉस करिए, फिर मिल्की वे क्रॉस करिए, फिर वो चलते जाइए 92 बिलियन लाइट ईयर, 90,000 करोड़ साल रोशनी को लग रहे हैं। आपको क्या लगेंगे? आप तो अंधेरे हैं, रोशनी नहीं पहुंच पाए। ये आसमान अभी चल रहा है, कुछ बहसे चल रहे, ऑब्जर्वेबल छोटा सा। इन्हें कहा 2 3 4 5 6 7, सबसे बड़ा कुर्सी, लौ, अर्श, कलम, दना, फतदल्ला, ख्वाब खौसेन अवदना, फिर कहीं वहां फिजिकली जा तो नहीं सकते। अब तवज्जो ना, अब क्या करें? अली ने कहा कोई मिलावट नहीं आएगी, तुझ तक नहीं आएगी। अब वो चली लो, लोगों ने क्या समझा? अच्छा रॉकेट में बैठ के जाना है। अली ने कहा भाई वो तो एक अलग बहस है, वो कौन जाए कब जाए, लेकिन जब किसी की फिक्र चलेगी, भाई आ गए वापस अपनी फिक्र को बहते हुए दरिया के पानी से ज्यादा शफाफ रखना चाहिए। फिक्र चली, अब अक्ल चली सोचने के लिए। उसको क्या फ्लाइट है अक्ल की? निगाह से ज्यादा तेज। फिक्र रसा की क्या रफ्तार होती है? यहां बैठे हुए सिदरा पे पहुंच गए, यूं जिब्रील रुक गया होगा, यहां खड़ा हुआ होगा, पहुंच गई आपकी अक्ल। तो कितनी तेज पहुंची है ना? यहीं बैठे हुए और पहुंच गए आसमान पर। सिदरतुल मुंतहा जिब्रील ने कहा या रसूलल्लाह मैं इससे आगे नहीं आ सकता। अक्ल पहुंच गई, अच्छा कोई चीज है वहां, बाउंड्री, जिब्रील रुक गया। क्या तेज पहुंचती है अक्ल, कहां कहां पहुंच रही है फिक्र, ख्याल है चला गया। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। ये सारी फिजिकल चीजों की मिलावट की बहस नहीं चल रही थी। अली ने कहा कुछ भी मिलने नहीं दूंगा,
चाहे वो किसी की फिक्र ही क्यों ना हो। जब तुझे ढूंढते हुए अक्लें चलती हुई आएगी, जब तुझे ढूंढते हुए फिक्रें परवास करेगी, तो परवरदिगार तेरी इज्जत की कसम फिक्र तुझ तक पहुंच नहीं पाएगी। अक्लें सारी अली के सामने आजिज हो जाए। अक्लें सारी अली के सामने आजिज हो जाएगी। अक्ल अपनी हद तोड़ देगी, सांस तोड़ देगी नाम अली को देखकर। भाई कहा कि भाई अब जब तुझ तक नहीं पहुंचे हैं तो हम तेरे रब तक क्या पहुंचेंगे। अली ने कहा यूं अक्ल भी न मिले, फिक्र की मिलावट ना हो, यूं पाक रखूंगा इखलास। तो परवरदिगार ने कहा अच्छा ये पाकीज़गी अली कहां, ये इतना पाक कहां, इतना फिक्रों को भी आने नहीं देगा। नहीं। कहा ठीक है, जब तू मेरे लिए इतना करता है तो अब ये सुन के मैं तेरे लिए क्या करूंगा। का तू अली के लिए क्या करेगा। यूं आयत नाजिल हुई जब उसने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। भाई तवज्जो रहे, देखिए मजलिस खत्म कर रहे हैं इस बात पर। क्या नहीं पहुंचने दूंगा। तूने इखलास की मंजिल तय की है, अब मैं रिज्क को आने नहीं दूंगा तुझ तक। रिज्क को तुझ तक आने, रिज्क क्या है। रिज्क कोई नजीस चीज। अरे भाई आसमानों पर जा सकती है क्या। ये जमीन तक बहस खत्म हो गई। फिर आखिर क्या है नजासतों में और चीजें। इंसान की जो फिक्र है उसमें रिज्क होता है। इंसान की फिक्र में क्या होता है, रिज्क होता है ना। क्यों। क्योंकि अल्लाह ने कहा वकाना लिल इंसाना ज़लूमन जहूला। इंसान मिजाज में, अपने वजूद में जालिम है, जाहिल है। यह आयत है वकाना लिल इंसाना ज़लूमन जहूला। ज़लूम जहूल कौन का इंसान। ताना नहीं मार रहा परवरदिगार, तंज नहीं है। तंज मारना उसके मिजाज में नहीं है, वो हकीकत बयान कर रहा है। तंज या ताने का मिजाज नहीं है, वो हकीकत बयान कर रहा है। तुम में होती है जहालत, तुम में होता है जुल्म, है ना। ये इंसान की कमजोरी भी है ना। अभी बहुत सारी चीजें गलत फहमी किसे कहते हैं बताइए। था फहम मगर गलत नहीं, तवज्जो नहीं कर। फहम फहम अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं ना। अंडरस्टैंडिंग से बड़ी दौलत है इंसान के पास। कितनी बड़ी बात है। इंसान को इंसान किसने बनाया, उसके फहम ने बनाया ना। था फहम मगर गलत, थी अंडरस्टैंडिंग मगर मिस। यही है ना। किसे कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी मैंने समझने की कोशिश तो की थी लेकिन समझ गलत गया। बाद में जब हकीकत अच्छा ये हुआ था, सॉरी सॉरी माफी चाहते हैं। अरे भाई माफी क्यों चाह रहे हो। क्योंकि जो हम आपने आपके बारे में जो सोचा था वो गलत था। हम हकीकत नहीं जानते थे, जहालत की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग थी। क्योंकि हमारे मिजाज में वजूद में जहालत पाई जाती है, इसीलिए हम इल्म की हकीकत नहीं जानते थे। पर्दे में क्या हुआ, हमने समझा यूं हुआ और हम आपसे नाराज हो गए। लेकिन जब बाद में पता चला तो हम माजरत चाहते हैं। नहीं नहीं तवज्जो नहीं कर। यानी
जानबूझ के नहीं तो किया था, लेकिन समझ गलत लिया, क्योंकि इंसान के मिजाज में होती ही जहालत है। अरे भाई, जब एक बशर को समझने गए तो गलत समझ गए। तो ये बशर जो बशर को नहीं समझ सकता, वो बशर अली को क्या समझेगा? यानी हमें पता चला कि जहालत जो वजूद में होती है उसकी वजह से जुल्म कर बैठता है। परवरदिगार आलम ने कहा तुझ तक रिज्स आने नहीं दूंगा या अली। कहा कहां है? कहा भाई ये सारी चीजें तो छोड़ो, वो रिज्स जो फिक्र में होता है, जो इंसान की अक्ल में होता है, वो तुझ तक पहुंचने नहीं दूंगा। तू कहां, अक्ल इंसान कहां? आया तत्हीर दलील बन गई इस बात की कि अली अक्लों में आने वाली जात का नाम नहीं है। अरे भाई, जब तू अक्लों को मुझ तक पहुंचने नहीं दे रहा तो मैं भी अक्लों को तुझ तक पहुंचने नहीं दूंगा। लोग समझ रहे हैं रिज्स यानी ये दुनियावी बहस नजासतों की। भाई रिज्स से फिक्र, कमजरफी बशर पहुंच नहीं सकती वहां, वो अली का मकाम है। फरिश्तों को समझ में नहीं आता, बशर को कैसे समझ में आए? पाक हर शय से, हर चीज के लिए नहीं, कोई मिलावट नहीं। इखलास है ये तौहीद का, मिल नहीं सकता उसमें कुछ। क्या सितम से भरा हुआ जमाना, अली के ऊपर खयास हो रहा है दुनिया में, खयास से बशरी अली पर हो रहा है। दलाइल के साथ फिक्र नहीं हो सकती, गफलतों में खयास हो रहा है। अजीब बशर है। हम अपने नौजवान भाइयों से बस इतनी बात, इरफान अली इरफान खुदा है। इरफान अली अल्लाह की मारिफत है। अली को जिसने नहीं पहचाना वो अल्लाह को पहचान ही नहीं सकता। इखलास से तहारत तत्हीर तौहीद की, जिसके बगैर तौहीद में मिलावटें हैं। अली से दूरी इंसान को तौहीद के में मिलावटें करके मुशरिक बना देती है। इसीलिए इस पूरे अशर इखलास की, यानी प्रैक्टिकली अगर कोई इंप्लीमेंटेशन हो कि भाई ठीक है मजमून तो आपने पढ़ा, लेकिन हम करें क्या, कोई तो हो ना प्रैक्टिस, अमल में भी तो कुछ हो। तो वो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन यही है कि जिसने तौहीद को अली से समझा वही आरिफ तौहीद है। अली की मारिफत अल्लाह की मारिफत है। ये इखलास तौहीद है। जज्बा ईमानी को परवरदिगार सलामत रखे। क्या बहस की, देखिए खैर वक्त हो गया, हमने सोचा था, लेकिन क्या बहस की इमाम गरीब ने तौहीद के ताल्लुक। यूनुल अखबार में वाक़या था, इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी मौका दे तो फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ रखे। लेकिन मौला ने उसमें बताया खुलूस क्या होता है, मिलावट ना हो, जिसकी बेसिक बुनियाद इमाम ने जो बताई थी कि जो तुम्हें रोटी दे रहा है उसके गैर से दिल ना लगाओ, ये खुलूस है। है ना, आप जानवर पाल रहे हैं, बकरी पाल रहे हैं, आप कुत्ता पाल रहे हैं, खाना कौन देगा? मालिक देगा। तो कुत्ता किसके साथ रहेगा? मालिक के साथ रहेगा। भाई जानवर नजिस है, तारीफ हो रही है, दुनिया भर में उसकी तारीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि जो रोटी देता है उसके गैर से दिल नहीं लगाता। जिसकी वजह से पल रहा है
उसके गैर की तरफ तवज्जो नहीं देता। है जानवर। भाई ऐलान आम है कि आप ना होते तो ये कुछ ना होता। जो भी है वो मोहब्बत रसूल में, जो भी है वो मोहब्बत अहले बैत में, यानी जिसकी वजह से आप है, अगर उसके गैर की तरफ तवज्जो देंगे तो ये खुलूस कहां हुआ। इमाम ने बहस की थी, बकरे की मिसाल दी मौला ने उयूनुल अखबार में, इंशाअल्लाह कभी आपकी खिदमत, लेकिन ये जानवर की मिसाल दी थी। कि देखो जब पड़ोसी तुम्हारा बुलाता है ऐसे तो ये जाता है क्या? का नहीं जाता। देखो खुलूस, इसके खुलूस को देखो। घास डालने वाले के पास ही बैठा हुआ है, घास नहीं डाली आज, भूखा है बकरा, है भूखा, दूसरा बुला रहा है, मैं घास देता हूं। है जानवर, जा नहीं रहा, भूखा बैठा रहेगा यहीं जब तक ये घास का इंतजाम ना करे। जानवर है। ये कैसी बशरियत? आप जानवर से अफजल कैसे हुए? जिधर घास दिखी उधर चले गए। फिर आप बकरे से अफजल भी है? अजीब जुल्म है। यानी कमालात में वो आपसे आगे और आपका मर्तबा बढ़ गया। मौला ने फिर यही तौहीद है और क्या है? बकरे की तौहीद इतनी है कि मालिक का वफादार रहे। यूं दलील लेकर उसे समझा। वो बकरियों को पालता था, इसीलिए उसे उसकी मिसाल दी, तो उसने पहचान लिया, हाँ वाकई का अब घर में शरारत कर रहा है, सामान तोड़ रहा है, किचन में जाकर बर्तन फोड़ दिए, बकरा है, शरारत चल रही है ना। मौला ने फरमाया ये उसकी नाफरमानियां हैं, कुफ्र नहीं है, नाफरमानी है कि तुम जो बोल रहे हो नहीं सुनता, लेकिन अब भी तुम्हारा है। भाई है बकरा, लेकिन फरमाया जिस वक्त अब कुछ कोई बर्तन कभी नहीं तोड़ा, 2 बकरे लेकर आया। एक है कि भाई उधम करता है घर में, इधर चला गया उधर चला गया, ये परेशानी, मालिक परेशान, उसे मार रहा है, डांट रहा है, जो भी है। और दूसरा एक शरीफ बकरा है, बिल्कुल खामोश बैठा, कोई गड़बड़ नहीं करता। कहा बैठ जाओ, बैठ गया। उसने कहा कितना अच्छा है ये वाला, और ये बहुत सरदर्द करता। यूं चल रहा है मवाजना। एक दिन दरवाजे पर किसी ने आवाज दी, ये जो उधम करता था ये मालिक के बाजू आकर खड़ा हो गया। इतनी चीजें तोड़ता करता था, परेशान, वो रह गया मालिक के बाजू। वो जो शरीफ साहब थे वो उठकर चले गए। घास देखी वहां, वो चले गए। मौला मिसाल देकर समझा रहे हैं, इमाम गरीब का खुतबा जो ये मिसाल गए, उनका वो चले गए साहब। तो मौला ने फरमाया ये जो शरारत करता था, जो तेरे पास खड़ा हुआ है, ये नाफरमान है, काफिर नहीं है। और ये जो तुझे छोड़कर चला गया, ये फर्मा बरदार था मगर काफिर था। अबे कितनी मिसालों से बात वाज़ेह हो। हकीकत उस वक्त देखी जाएगी कि आप है किसकी तरफ। वो बहस बाद में होगी कि आप उन्हें सताते थे, क्या करते थे, रुस्वा करते थे, खुशी मसरत के सबब बने, क्या क्या है, तरफ किसकी है ना। दिल तोड़ दिया जाता है मोमिनीन का ये कहकर, देखो क़यामत के दिन हमारे लिए रुस्वाई का सबब ना बनो, हमारे लिए मसरत का सबब। अब ये हाँ वाक़ई, अब वो ऐसे फर्मा बरदारी और डिसिप्लिन में यूं ढले, वो एक न जाने कौन घास दिखाकर लेकर चला गया। ये चल रहा है दुनिया में भाई, ये चल रहा है दुनिया में। आप देखिए गौर से, आपको बकरे नजर आएंगे कभी बगैर दलील के चले गए। और उनकी खासियत क्या होती है, जब एक बकरा जाता है तो उसके पीछे और 1000 भी चले जाते हैं।
तो कहा कि भाई रुसवाई का सबब, जिल्लत का सबब बेशक मौला, अमाल वैसे नहीं होने चाहिए जो तुझे नाराज करे। बंदा अगर गुनाहों में डूब गया है, आखिर में फैसला यह देखा तो जाएगा कि है तरफ किसकी। तरफदारी से पहचान है कि तुम हो किसकी तरफ। आप यहां देख लीजिए, ये जो है ना सिस्टम, ये 18 साल में छोड़ के जाने का है ना। यहां आप देखिए कितने अदब से जाते हैं वो। सर झुकाकर, हाथ जोड़कर, गले मिलकर बाबा जा रहे हैं। कोई लड़ाई हुई, कोई झगड़ा नहीं, कोई आवाज बुलंद, कोई गुस्ताखी, कोई मारपीट, कुछ नहीं। बड़े ही अदब व एहतराम और निहायत ही शराफत से चले गए। आप इंडिया में आकर देखिए झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, बहस हो रही है, घर में लड़ रहे हैं, भाई ये क्या वो क्या, इतना बता। लेकिन जब रात होती है साथ रहते हैं। किस तहजीब की तारीफ करेंगे आप, ये छोड़कर जाने वालों की या वो साथ रहने वालों? अबे सारी मिसालें सामने, फिर आप ये क्यों नहीं देखते कि आखिर में अहले बैत की तरफ कौन है? अबे नफ्स पर कंट्रोल नहीं है, क्या करे? चाह रहा है कि गुनाह ना करे, लेकिन हो रहे हैं गुनाह। अब वो खुद भी परेशान है कि भाई नदामत है, मौला के सामने कैसे जाऊंगा, ये सब चल रहा है, लेकिन है अली की तरफ। कहा कि भाई जो भी हो, अब जैसा भी हूं ऐसे ही जाऊंगा। जब उन्होंने पूछा था, अब ये बताइए जब इमाम को ज़हूर हो जाएगा आप कौन सा मुंह ले जाएंगे, सवाल चला था उस दिन। तो वहां पे जवाब दिया गया था हैदराबाद में, अरे भाई जब ज़हूर हो जाएगा यही मुंह ले जाएंगे, भाई जो है ये है, लेकिन है तेरी तरफ। उधर नहीं करेंगे मुंह, रहेगा तेरी तरफ। तू ही क़िबला है, सर वहीं झुकेगा, चाहे फिक्र में खुराफात ही क्यों ना हो, सजदा वहीं हो रहा है, डायरेक्शन वही है। ये दीन व ईमान की बहस है। तो ये हक़ाइक़ आपके ज़हन में महफूज है। दुनिया बहुत बुरा शोभ चल रही, क्या क्या गुस्ताखियां हो रही है रोज। शान अहले बैत को लाकर बशर से भी कम कर दिया, कुछ इंसान हो गए अब जो उनसे अफजल है। तो इस जमाने में आपको ईमान की हकीकत की हिफाजत कर, वही खुलूस। ऐसी मिसाल देकर खुतबे से समझाया, दिल सुनने वाले के दिल में बात उतरी। वहदानियत क्या क़यामत की किताब है, वो यूनुल अखबार रिज़ा क़यामत की किताब है। इतने क़यामत खेज तालीमात, क्या सलूक हुआ। दुनिया ने हमें यह दिन दिखाया कि आज उसकी शहादत का रोज है। ताबूत उठेगा, मातम करिएगा। गरीबुल गुरबा, अजब लक़ब है। गरीबों के बीच में जो गरीब हो। गरीब किसे कहते हैं? जो अपने घर से दूर हो। तो यहां परदेश में गरीब के माना समझने के लिए आपको आसानी होगी। याद करके देखिए वो पहला दिन जब आपने परदेश में कदम रखा था, तो आपको घर कितना याद आ रहा था। गुर्बत की उस कैफियत को जो महसूस करता है कि भाई परदेश में अनजान लोगों के बीच में अहले बैत का पूरा घराना गरीबों से भरा हुआ है।
मदीना वतन है और गुर्बत में जिंदगी गुजर रही है। एक गरीब वो है जो मस्जिद कूफा में जिसके सर पर जरब लगी। एक गरीब वो है जिसे भूख और प्यास के आलम में करबला के मैदान में शहीद किया। एक गरीब वो है जिसका लाशा पुले बगदाद पर पड़ा रहा थी। ऐसे गरीबों के बीच में जो गरीब है, गरीबुल गुरबा, वतन मदीना, तू उसकी जमीन में अकेला। रसूल अकरम ने उस उम्मत उसे अकेला ना छोड़ दे, लिहाजा उम्मत को शौक दिलाया उसकी जियारत का, जब कहा जो मेरे उस गरीब बेटे की एक मर्तबा जियारत करे, मैं उसकी 3 मर्तबा जियारत के लिए आऊं। कि या रसूल अल्लाह, ये इश्तियाक क्यों दिला रहे हैं? का ये इश्तियाक इसीलिए ताकि मेरा वो फर्जंद अकेला ना रह जाए। आज उसकी शहादत का रोज है। अल्लाह रे, क्या क़यामत की शहादत। रिवायत ने लिखा कि मामून ने जहर का वो तश्त मंगाया, वो कटोरा मंगाया जिसमें वो जहर था कि एक बूंद दरिया में गिर जाती, एक बूंद दरिया में अगर गिर जाती तो उस दरिया में फिर कोई मछली बाकी नहीं रहती। वैसे जहर से कटोरे को भर दिया, उसमें धागा डुबो दिया। कई दिन वो धागा उस जहर में रह रहकर धागे ने जहर चूस लिया। फिर उस धागे को अंगूरों के दरमियान से पुरोना शुरू किया। यूं उसने अंगूरों में वो जहर भरा कि जहां पूरा दरिया और उसमें पाए जाने वाले जानवर कहां और एक मजलूम का जिगर कहां। दो अंगूर नोश जो फरमाए उठकर खड़े हो गए। अब बैठा नहीं गया इमाम से, कलेजे के टुकड़े होने शुरू हुए। जब अपने घर में वापस आए तो उस वक्त इमाम ने वसीयत की। एक वसीयत आपकी खिदमत में जरूर पढ़नी है। बिहारुल अनवार में अल्लामा मजलिसी ने एक रिवायत लिखी है, वो जरूर पढ़नी है। लेकिन इमाम कैसे तड़प रहे थे, जहर के असर से कलेजे के टुकड़े हो गए। इमाम से ठहरा नहीं जा रहा था, इमाम से बैठा नहीं जा रहा था, इमाम से लेटा नहीं जा रहा, बल्कि लौट रहे थे। कभी इधर करवट लेते, कभी इधर करवट लेते। लेकिन जब जमीन पर लौट रहे थे तो बिछे हुए फर्श को हटा दिया और इमाम गरीब खाक पर लौटने लगे। का उस गरीब मजलूम की याद में जिसका कलेजा जलती हुई जमीन पर लौट रहा था। अंगूरों में जहर को भरने के बाद मामून ने इमाम को तलब किया, दरबार में बुलाया। दरबार की तरफ जा रहा है, फर्जंद रसूल है। हिम्मतों का क्या आलम होगा, शुजाअत का क्या आलम होगा। इमाम दरबार की तरफ जा रहे हैं, दरबार को बाहर से देखा, रुक गए। जालिम ने बुलाया है, मजलूम जा रहा है। दरबार के बाहर खड़े होकर दरबार को देखने लगे। पहला कदम दरबार में इमाम गरीब ने रखा, कदम रखकर कहने, अल्लाह, ऐसा होता है दरबार में जाना। जालिम के सामने दरबार में जाना ऐसा होता है। का मौला तेरी गुर्बत को हजारों सलाम कि जालिम के दरबार में तुझे जाना पड़ा,
लेकिन इतनी गुर्बतों के बावजूद ऐसा तो नहीं था कि तेरे गले में कोई तौक हो, तेरे हाथों और पैरों में जंजीर हो, तेरे साथ तेरे घर की नामोज तो नहीं थी मौला। लेकिन दरबार यजीद, एक मजलूम का दरबार में दाखिला हो रहा है, तौक सलासल और जंजीरों में गिरफ्तार। अहले बैत की शहजादियों के साथ सज्जाद का दरबार में जाना। इमाम ने एक रात पहले अपने दो चाहने वालों को जमा किया। अब असल एक का नाम तारीख ने बताया, एक का नाम रिवायत ने हर समा बताया। मौला ने फरमाया, देखो उसने मुझे जहर देने का इरादा कर लिया, मुझे बुलाकर जहर देगा। मैं जहर से भरे हुए अंगूर खाकर जब पलटूं और तुम अगर मेरे चेहरे पर मेरा नखाब देखो, मेरा रास्ता ना रोकना, समझ लेना मुझे जहर दे दिया गया है। तुम मेरे पीछे पीछे आना, मेरे घर में जब मैं अपने हुजरे में दाखिल हो जाऊंगा तो तुम हुजरे के बाहर खड़े रहना। जब तक मेरी आवाज आती रहे तुम समझना मैं बाहयात हूं। चाहने वालों से वसीयत करें, जब मेरी आवाज ना आए तो उस वक्त तुम अंदर आना। मेरे जनाजे को उठाकर तुम दोनों सहन में लाकर रखना। तुम देखोगे कि एक खैमा यहां नस्ब हो जाएगा खुद ब खुद। उस खैमे में मेरे जनाजे को रख देना। मेरे फर्जंद की आमद होगी, वो मेरा गुस्ल कफन करेगा। मुझे गुस्ल देने के बाद, कफन पहनाने के बाद वो खैमा गायब हो जाएगा। फिर तुम लोग मेरे जनाजे को उठाना। हाथों को जोड़कर सुन रहे थे। कब परदेश में इमाम गरीब मौजूद है, बेटा इतनी दूर मौजूद था लेकिन आ पहुंचा। बाप को गुस्ल मिला, जनाजा उठा, बेटे के दिल को सुकून हो गया। वो बेटा सज्जाद है, करबला के मैदान में सामने आंखों के बाप का लाशा रखा हुआ था। सज्जाद अफसोस कर रहे थे, हाय ऐसा बेटा, निगाहों के सामने बाप का लाशा, गुस्लो कफन नहीं कर पा रहा। इमाम की वसीयतें जारी थी, दोनों सुन रहे थे। कहा मौला ऐसे ही करेंगे, जैसे आपका हुक्म होगा वैसे ही करेंगे। कहा फिर जब तुम मेरे जनाजे को ले जाओ, तो इमाम ने एक जमीन का एक मकाम बताया था। कहा वहां पर तुम जहां कोशिश करो मेरी खबर नहीं बनेगी। मैं तुम्हें एक जगह बताए देता हूं, वहां बस एक कुदाल मारना, फौरन ही एक खबर बनी हुई तुम्हें नजर आएगी। कहा मुझे वहीं दफन करना। मेरे जनाजे को लाकर उस खबर के बाजू रखना। जब मेरा जनाजा खबर के बाजू रख दोगे तो तुम देखोगे कि उस खबर में से एक चश्मा फूटकर पानी आएगा, पूरी खबर पानी से भर जाएगी। फिर उसमें एक मछली तैरने लगेगी। मैं तुम्हें एक दुआ बताए देता हूं, तुम वो दुआ पढ़ना। उस दुआ के पढ़ने के बाद वो मछली गायब हो जाएगी, वो पानी जमीन में जज्ब हो जाएगा। उसके बाद मेरी तदफीन करना। यूं मैं तुमसे वसीयत कर देता हूं। दोनों ने कहा मौला जैसे आपका हुक्म है वैसा ही होगा। वो रात क़यामत की आई। मामून ने जहर भरे हुए अंगूर दिए। 2 अंगूर खाए, उठकर खड़े हो गए, दरबार से बाहर आए। दोनों खड़े हुए थे, देखा चेहरे पर नकाब है, रास्ता नहीं रोका, पीछे पीछे जाने लगे। कहते थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय फर्जंद रसूल का साया सर से उड़ गया। इमाम घर में दाखिल हुए, हुजरे में गए। ये बाहर खड़े हुए इमाम की आवाज सुन रहे थे। तस्बीह और तहलील की, तकरीम की आवाज आ रही थी, तकबीर कह रहे थे। ये तस्बीह और तहलील की आवाजें आते आते कुछ देर के बाद हर समा ने, अबासल ने सुना कि इमाम की आवाज बदल गई। इमाम की आवाज में तड़प पैदा हो गई
और बड़े कर्ब की आवाज से कहते जा रहे थे, हाय हुसैन। कहा, हाय गरीब हुसैन, हाय तन्हा हुसैन, हाय मजलूम हुसैन। मसाइब हुसैन, मरसिया हुसैन का पढ़ते पढ़ते इमाम इस दुनिया से रुखसत हुए। इमाम की शहादत हुई। उन्होंने जनाजे को उठाकर उस खैमे में रखा। गुस्ल की आवाज आती रही। जब खैमा गायब हुआ तो जनाजा इमाम का उठा। उस मकाम पर एक कुदाल मारी, वहां पर बनी हुई खबर नजर आई। जनाजे को पहलू में रखा, पानी का चश्मा फूटा। उन्होंने दुआ पढ़ी, वो पानी जमीन में जज्ब हो गया। इमाम की तदफीन वहां हुई। मौला, बड़ी गुर्बतें थी, चाहने वालों ने तुझे दफन किया, बेटा मौजूद नहीं था, ऐसे तेरी खबर में तदफीन हो रही। लेकिन करबला के मैदान में एक गरीब ऐसा था जिसकी आगोश में एक 6 महीने के बच्चे का लाशा। अरे तेरी तदफीन की वसीयत थी। जनाजे को जब खबर के पहलू में रखा तो खबर में फूट कर एक चश्मा आया। उस चश्मे के जज्ब होने के बाद तुझे दफन किया गया। तेरी खबर में पानी की तरी तो मौजूद थी, लेकिन करबला के मैदान में हुसैन अली असगर को अपनी गोद में लिए यही सोच रहे थे, अरे मेरे 6 महीने की जान कहाँ, ये जलती हुई जमीन करबला कहाँ। अरे इस आग उगलती हुई जमीन में वो दरबार का मंजर भैया, खेलता था सरे सरवर से सितमगर भैया। हाय मारता था मेरे मजलूम के होठों पे चढ़ी है। तू अगर होता तो ऐसा नहीं होता।